मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में फंडामेंटल राइट के बारे में बताए थे। इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है, जिसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य का जो है मतलब हो गया किस कर्तव्य को हम देश में रहकर मानकर और उसे रिस्पेक्ट करना ही क्या कहलाता है, मौलिक कर्तव्य कहलाता है। जो प्रत्येक व्यक्ति को यह कर्तव्य होना चाहिए कि देश के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य अपना दिखाना या अपना देश के प्रति कुछ कर्तव्य को करना, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है। यह मौलिक कर्तव्य के पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं। देखिए यहाँ मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा भारत में लगाया गया था और 1976 में लगाया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया था। यह जो है आर्टिकल 51A में पार्ट 4 के ए में जोड़ा गया है, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है। और जो शुरुआत में था इसकी संख्या कुल मिला के 10 था, जिसमें से एक बढ़ा दिया गया 11 जो है, वो भी कब, अर्थात फंडामेंटल अर्थात 11वें संविधान अर्थात जो है ये 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इसको जोड़ दिया गया था। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा, इसके बारे में। पहले जो है आपका है टू एडिव by constitution and respect its ideas and its institution and the national flag and national anthem। अर्थात जो हमें क्या करना है, देश के प्रति नेशनल फ्लैग्स एंड नेशनल अर्थात नेशनल एंथम के प्रति हमें अपना देश के प्रति सम्मान दिखाना होता है, पहला नंबर। दूसरा का चैरिटी एंड फॉर्म द नोबल आइडियाज ऑफ व्हिच इज इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल्स एंड फ्रीडम। हम जितना भी देश के नेशनल फ्रीडम एंड फाइटर थे अर्थात स्वतंत्रता सेनानी के और नेशनल स्ट्रगल्स ऑफ अर्थात नेशनल स्ट्रगल जो किए हैं उन सब के प्रति मेरा कर्तव्य है, उन सब के बारे में उनसे इंस्पायर, उनसे कुछ सीखे, ये मेरा ड्यूटी अर्थात कर्तव्य है। दूसरा का अब होल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी। देखिए यहाँ सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अर्थात सबके बीच जो है यूनिटी के रूप में हम और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के रूप में हम एक बन के काम करें, ये हो गया। दूसरा का क्या है, टू डिफेंड द कंट्री अर्थात टू डिफेंड द कंट्री। जब भी देश के प्रति किसी प्रकार से दिक्कत आएगा हम उसके लिए क्या करेंगे, तैयार रहेंगे। उसके बाद अगला है वैल्यू एंड प्रेशर अर्थात प्रेशर द रिच हेरिटेज आवर द कॉम्पिटिशन कल्चर अर्थात सभी कल्चर के बारे में, सभी कल्चर को सेफ रखकर उसे आगे बढ़ाना भी ये मेरा क्या कर्तव्य है देश के प्रति। ऐसा नहीं कि हम जिस कल्चर से बिलोंग्स करते हैं उसी कल्चर को समर्थन दें, हम सभी कल्चर को आगे बढ़ाने का कोशिश करें, ये हो गया। अर्थात कंपोजिट अर्थात देखिए कंपोजिट कल्चर्स एंड हेरिटेज आवर्स एप्रिशिएट्स वैल्यू, ये सब का वैल्यू देखिए, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ जो है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया और रॉक हो गया, ये सब को जो है हमें क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य हो गया। दूसरा उसके बाद 8 नंबर में देखिए डेवलप एंड साइंटिफिक टेम्पल एंड स्पिरिचुअल इंक्वायरी अर्थात जो भी होगा साइंटिफिक डेवलप होगा इस पर मेरा समर्थन। और उसके बाद इंक्वायरी के रूप में सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी के, जिस तरह से स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, थाना हो गया, ये सब जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस सब का भी हम सबको क्या करना चाहिए, सेफ करके रखना चाहिए और बचा के रखना चाहिए। उसके बाद स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन दिस फेजेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी अर्थात जो भी है हमें क्या करना चाहिए, वैसा वर्क करना चाहिए जिससे एक्टिव हो रहे, एक्टिव एंड इंडिविजुअल सब के लिए बराबर का काम कर रहे। उसके बाद देखिए अगला प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन अर्थात प्रत्येक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष से बच्चे को फ्री में शिक्षा देना चाहिए। और प्रोवाइड का मतलब होगा उस पर कोई भी किसी प्रकार से दबाव नहीं लगा के कि आप पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते, ये हमें सरकार के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी। तो सबको जो है देखिए यहाँ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी है, ये हमें मौका दिया गया किस अनुच्छेद के अर्थात 6 से लेकर 40 का अर्थात 6 से लेकर 14 वर्ष के हर एक बच्चा को ये जो है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है
इसमें जो है सरकार के द्वारा किसी को बलपूर्वक अर्थात इनफोर्स पूर्वक ये लागू करने का अधिकार नहीं है। ये आपकी इच्छा कि भारत सरकार के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है, आप इसको लागू अपने आप में कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, तो सरकार के द्वारा किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस तरीका से आपके बीच हमने फंडामेंटल राइट के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया और उससे पहले फंडामेंटल राइट के बारे में बता दिए हैं। तो अब हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब जय हिंद, जय भारत।